जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे विलियन का जो हमारा चैप्टर है परासरण। उस परासरण के क्रम में हमारा ठीक है विलियन हमारा यूपी बोर्ड का क्लास 12th का चल रहा है। उसमें आज हम लोग देखेंगे विलियन चैप्टर का ये परासरण वाला टॉपिक। तो परासरण क्या होता है दोस्तों? परासरण होता है कि जैसे परासरण का मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना, एक जगह से दूसरा जगह जाना। उसमें क्या होता है कंडीशन लगता है। जैसे क्या होता है हम लोग पढ़े थे विलियन में विलेय होते हैं विलायक होते हैं। तो क्या एक हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि कल पढ़े थे, तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से क्या होता है जब हम लोग विलायक और विलयन दोनों को रख देते हैं, साइड कर देते हैं, तो शुद्ध विलायक जो होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से क्या होता है, शुद्ध विलायक क्या होता है विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाहित होने लगता है। उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण। परासरण क्रिया कैसी होती है? इसमें विलयन और विलायक अगर रख लिया जाए तो शुद्ध विलायक क्या होने लगता है अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के, ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, जैसे यहाँ पर हमने देखा अर्धपारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलायक जब विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होने लगता है, इस क्रिया को होते हैं परासरण। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं परासरण। इसमें आप लोग कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि हम लोग शुगर ले लें, शुगर को क्या करें, शुगर का एक विलयन लें, उसको एक ठीक है एक ऐसे करके एक कीप में रख करके यहाँ पर शुगर, यहाँ पर क्या डाल दें हम लोग, यहाँ पर वाटर डाल दें और शुगर और वाटर का क्या अंदर क्या ले लें, शुगर वाटर का सोल्यूशन, और इसमें क्या लगा दें हम लोग यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली। तो ये वाटर जो होगा ये तो सोल्यूशन है शुगर वाटर का, और ये वाटर, तो वाटर के कण क्या होंगे इस शुगर वाले सोल्यूशन में अपने आप जाएंगे और इसका जो होगा ये ऊंचाई क्या होगी बढ़ जाएगी। इसी क्रिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं परासरण। तो बेसिकली परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं परासरण। अब एक होता है हमारा परासरण दाब। अब जैसे परासरण क्रिया क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली में से, तो अर्ध हम लोग क्या किए कि शुद्ध विलायक को विलयन से क्या कर लिए, विलयन की ओर भेज दिए। अब विलयन की ओर जो होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि विलयन से विलायक क्या हो अपने आप प्रवाह होने लगे, विलयन से विलायक क्या हो अपने आप प्रवाह होने लगे। तो इस ऐसा भी तो हो सकता है। तो विलयन पर हम लोग इतना प्रेशर लगाते हैं कि वो विलयन पर लगाया गया वो आवश्यक अतिरिक्त दाब, ठीक है, जो विलयन को अब अर्धपारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलायक की ओर न आए। ये शुद्ध विलायक है हमारा, ये शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक की ओर जब आने से जो रोकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परासरण दाब। तो विलयन पर लगाया गया वो आवश्यक अतिरिक्त दाब जो क्या करे विलयन के कणों को विलायक की ओर लाने से क्या करे रोक दे, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। तो विलायक के कणों पर लगाया गया क्या होता है, विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन में लगाया गया वो आवश्यक अतिरिक्त दाब को हम लोग क्या बोलते हैं परासरण। एक और भी होता है विसरण। जैसे परासरण होता है ऐसे ही एक होता है हमारा विसरण। विसरण में क्या होता है कि उसमें भी उसमें क्या करते हैं कि विलयन और विलायक को रख देते हैं। तो जब विलायक के कण होते हैं विलयन की ओर जाने लगते हैं और विलयन कण जब होते हैं विलायक की ओर, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। परासरण में केवल एक डायरेक्शन में होता है, विलायक से विलयन जाता है, विलयन से विलायक की ओर जाता है। लेकिन विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है विलायक से विलयन की ओर जाता है और विलयन से विलायक की ओर जाता है। तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण। परासरण दाब के हम लोग कई दैनिक जीवन में कर सकते हैं परासरण दाब से, ठीक है। परासरण दाब की क्रिया करके ओस्मोसिस, एक इसका रिवर्स भी होता है परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब। तो ये परासरण हो गया हमारा विसरण। थैंक यू सो मच।